लड़कों और लड़कियों का नाखून बढ़ाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है और रात में नाखून काटना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाखून के सिलसिले से जो सवाल किया गया है उसके बहुत से जवानिब हैं। असल सवाल के जवाब से पहले कुछ अहम पॉइंट नाखून रखने और काटने के सिलसिले में बयान कर दिया जाए। नंबर 1, नाखून, दाढ़ी और बाल ये सब अगर हद मामूल में रहती हैं तो इंसान की जीनत का सबब बनती हैं, लेकिन अगर मामूल से खारिज हो जाएं और हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो न सिर्फ इंसान की शक्ल व सूरत को बिगाड़ देती हैं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बन जाती हैं। नंबर 2, नाखून काटना सुन्नत और मुस्तहब अमल है। मोमिन को चाहिए कि वो हर हफ्ते नाखून काटे। अब सवाल ये है कि किस दिन को काटा जाए। तो जैसा कि रिवायात में ताकीद की गई है वो दिन जुमा है और बाज में जुमेरात का दिन भी जिक्र हुआ है। और 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक रवायत है जिसमें नाखून को मंगल के दिन काटने के बारे में गुफ्तगू की गई है। नंबर 3, जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ इन्हीं दिनों में नाखून काटे, बल्कि अगर नाखून बड़े हो गए हैं या आप किसी वजह से जुमेरात या जुमे को नहीं काट सके तो आप जिस दिन चाहे काटें, कोई हरज नहीं है। छठे इमाम से सवाल हुआ, मौला शियों में बात मशहूर है कि नाखून सिर्फ जुमे को काटना चाहिए, तो आपने फरमाया पाक को मुनज़्ज़ा है खुदा की जात, अगर चाहो तो जुमे को काटो, चाहो तो किसी और दिन भी काट सकते हो। अब आए चलते हैं अपने असली सवाल की तरफ कि लड़कों और लड़कियों के लिए नाखून का बड़ा रखना कैसा है। तो इसका जवाब यह है कि ख्वातीन का सिर्फ नाखून को बड़ा रखने में कोई हरज नहीं है, बल्कि बाज रिवायतों में आया है कि औरतों को चाहिए कि अपना नाखून कुछ बड़ा रखें और मर्द नाखून को छोटा रखें। किताब काफी में पैगंबर इस्लाम से एक रिवायत नकल हुई है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से फरमाया कि अपना नाखून छोटा रखें और औरतों को कहा कि अपना नाखून बड़ा रखें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जीनत का सबब है। आगाए खामनी और आगाए सिस्तानी मद्दज़ल्लाहुल आली के नजदीक औरतों के लिए नाखून का बड़ा रखना मुश्किल नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे अंगुशनुमा बन जाएं। और नाखून अगर जीनत में शुमार हो रहा है तो नामहरम से उसका छिपाना वाजिब है। और वजू के वक्त अगर नाखून मामूल से बड़ा हो और उसमें गंदगी जमा हो जाए जो पानी पहुंचने के लिए माने हो तो ऐसी सूरत में इसको साफ करे। और अगर नाखून छोटा हो और उसमें कोई गंदगी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर नाखून छोटा हो और उसमें कोई गंदगी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। नाखून काटने का तरीका जो रिवायत में आया है यह है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाखून काटना शुरू करें और दाएं हाथ की छोटी उंगली पर खत्म करें। नाखून काटते वक्त इस दुआ को पढ़ें, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला सुन्नत मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मफातिहुल जनान में जिक्र हुआ है कि नाखून को काटने के बाद उसे दफन करें। और एक नुक्ता ये कि रात को नाखून काटना कैसा है, तो इसके बारे में तहकीक ये है कि रात को भी नाखून काट सकते हैं, कोई हरज नहीं है। हत्ता रात में नाखून काटना मकरूह भी नहीं है। और हाँ, जो चीज मकरूह है वो अपने दांतों से नाखून का काटना है, जो नहूसत का सबब भी है और हाफिजे के कमजोर होने का सबब भी है। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और दीगर मोमिनीन को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने की दावत दें। और अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर, कि जो यहाँ पर मौजूद है, पुरानी आईडी हमारी डिलीट हो चुकी है, लिहाजा इस नई ईमेल आईडी पर आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर इसके अलावा किसी और जरिए से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे ज़रूर रब्ता करें।